या के धमदाहा में एसडीओ ने अस्पताल में छापेमारी की। नेहरू चौक के धमदाहा अस्पताल में यह छापेमारी हुई है और अस्पताल महज 2 कमरों में बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। अस्पताल में तैनात डॉक्टर बिलाल रजा के पास कोई डिग्री भी नहीं है, बावजूद वो प्रसव का ऑपरेशन करता है। छापेमारी के समय 3 महिलाएं अस्पताल में भर्ती मिली, जिनका प्रसव के लिए ऑपरेशन किया गया है। वहीं 3 नवजात भी अस्थायी वार्ड में भर्ती मिले। पूछताछ में डॉक्टर बिलाल ने पहले खुद को एमबीबीएस बताया, हालांकि बाद में फर्जी डॉक्टर होने की बात स्वीकार कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि 3 महीने पहले विस्पट्टी की निक्की कुमारी की मौत इसी अस्पताल में गलत ऑपरेशन की वजह से हुई थी, जिसमें एफआईआर के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि अवैध अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पे एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया। तो ये काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पे एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया। तो ये बेल पे थे और फिर भी ये अवैध रूप से चला रहे थे। जब सूचना मिली तो सूचना उपरांत हम लोगों ने यहाँ पे रेड किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा हैं अनुमंडल के, संयुक्त रूप से हम लोगों ने रेड किया। पाया कि यहाँ पे ओटी वगैरह जिसका कि कोई सेटअप नहीं था, वो चलाया जा रहा था। नवजात शिशु भी 3 थे और इनका जो डिग्री वगैरह है ये भी प्रथम दृष्टया फर्जी लग रहा है। अभी जांचों उपरांत हम लोग कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन मरीज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था और उनको कोई सुविधा नहीं थी। और जो गायनो वगैरह का जो काम है वो पर्सनली ये कंपाउंडर तथा कथित कंपाउंडर हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, इनके द्वारा जो है काम को अंजाम दिया जा रहा था। और संवाददाता जेपी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, देखिए, ये घोर लापरवाही का मामला है। आखिर इतने दिनों से अस्पताल का संचालन कैसे हो रहा था और आखिर ये प्रशासन की नजर में क्यों नहीं आया? बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, जिस तरह से ये लगातार जब से नई सरकार की गठन हुई है तब से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको इससे 1-2 दिन पहले एक खबर हमने चलाया था, जिसमें कि नकली खाद बीज दुकान का सील किया गया था और उसका बड़ा खुलासा हुआ था। और ठीक उसके 2 दिन बाद ये खबर आती है कि यहाँ पर एक अस्पताल फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है और उसमें लंबे समय से इलाज चल रहे थे। खास बात यह है कि उस पर वहाँ पेशेंट की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद एफआईआर हो जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं होती है। एफआईआर के बाद वो बेल करा लेता है और बेल कराने के बाद फिर उसी नकली कारोबार में वो जुट जाता है और फिर से वो हॉस्पिटल शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है और कार्रवाई का नतीजा है कि वहां पर जो पेशेंट थे वो उस तस्दीद गवाह थे जहाँ इलाज चल रहा था। और ये भी पूछा गया जब उनसे कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है, तो पहले तो एमबीबीएस के सर्टिफिकेट की बात उसने बताई, लेकिन ठीक जब उस पर दबाव बनाया गया तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एमबीबीएस सर्टिफिकेट नहीं है। और नकली तरीके से वो यहाँ पर चला रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे। तो पुलिस ने वहाँ के जो एसडीओ हैं वो एफआईआर करने का आदेश दे दिया है और आदेश ही नहीं दिया है बल्कि गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। तो लगातार कार्रवाई धमदाहा क्षेत्र में की जा रही है। हम बता दें आपको कि धमदाहा वही क्षेत्र है जहाँ से लेसी सिंह जो बिहार सरकार की मंत्री है वो जीत के आती हैं और उनके जीतने के बाद ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। रश्मि, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जेपी मिश्रा इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।